हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो में जो रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की है वो आप सबको क्लियर है। कौन सी रिएक्शन हमने डिस्कस की है? तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया है, अल्कोहल को बनाने का तरीका। अल्कोहल का बनाने का तरीका हमने किया था अल्कीन से डिस्कस, अगर आपको याद हो। अल्कीन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। रिएक्शन का नाम था बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। उसकी पूरी मैकेनिज्म हम भी समझ चुके हैं, जिसको मार्कोनिकोव मैकेनिज्म कहते हैं। उसी के साथ मार्कोनिकोव रूल भी समझ चुके हैं। आपको याद होगा मैंने उस वीडियो के लास्ट में 4 क्वेश्चन का ये असाइनमेंट दिया था। मैंने कहा था कि आप सब सॉल्व करेंगे और आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे आंसर। अगर आपको जो भी डाउट होगा फिर उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ कई स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है, तो जिनके जो डाउट्स हैं आज हम लोग पहले आगे कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन असाइनमेंट के इन क्वेश्चंस पे एक बार देखें अगर हम ध्यान से, तो फिर से ये अल्कीन है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया H+ के प्रेजेंस में, हमेशा सभी का सही है, आप लोग को बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और H2O का जो H+ और OH- होगा, इसमें से OH- उस कार्बन पे लगाएंगे जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये OH- इस कार्बन पे लगाएंगे या इस कार्बन पे लगाएंगे? तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसमें है? ऑब्वियसली इस कार्बन पे है। इन्हीं दोनों में से किसी एक पे लगा सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड तो इन्हीं दोनों के बीच में है। इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो रूल ये कहता है कि OH को इस पे लगना चाहिए, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट अगर बनाऊं तो वो होगा CH3C, इसके ऊपर OH लग गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा, नीचे CH3 था ही और यहाँ CH2 था, लेकिन जब ये OH इस पे लगा तो ये H+ कहाँ लगेगा? इस CH पे, तो ये CH2 का हो गया CH3। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर क्लियर हो गया होगा, अपना आंसर मैच कर सकते हैं। दूसरा एल्कीन ये है। इस एल्कीन में फिर से वही रिएक्शन है, तो वाटर का H+ और OH-। अब आपको फिर देखना है कि OH- इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन पे लगेगा। ये बात तो मुझे बार बार नहीं बतानी पड़ेगी कि इन दोनों में से भी किसी एक पे क्यों लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड है। जहां डबल बॉन्ड है वहीं डबल बॉन्ड टूटेगा, और जहां डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये H और OH- उन्हीं दोनों में से किसी एक पे लगेंगे। सवाल ये है कि ये OH इस पे लगे या इस पे लगे, इस बार मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार समझ में आएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये OH इस कार्बन पे लगे चाहे ये OH इस कार्बन पे लगे, बात एक ही है। रीजन क्या है? दोनों पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों पे एक एक हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकोव रूल दोनों के लिए ही वैलिड है। इसका मतलब यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमारी जहां मर्जी हम वहां लगा सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट सेम ही होंगे। तो इसका मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ CH3 CH, इसी के ऊपर OH लगा देते हैं, यहाँ का सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और ये था CH, लेकिन जब OH इस पे लगा तो ये H+ इस पे लगेगा, तो ये CH का हो जाएगा CH2 और इसके आगे CH3 तो पहले से था ही, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर आप यहाँ लगाते तो H यहाँ लगाना पड़ता, तब भी सेम होता। आपको अगर वेरीफाई करना हो कि कैसे सेम होता, दोनों का IUPAC नेम लिख लो। अगर IUPAC नेम दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, तो ठीक है, इसका ये आंसर है। इसके बाद इन दोनों को देखते हैं। इसमें कुछ बच्चों का ये सवाल आया, उनका ये डाउट आया है कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर उन्हें समझ में नहीं आता, कई बार कंफ्यूजिंग होता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या देखना होता है। तो आपको मैं पहले बताऊं, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में ना तो कोई एटम आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ना एक्स्ट्रा कोई हाइड्रोजन वगैरह के बॉन्ड्स दिख रहे हैं। तो आप कैसे सोचेंगे किस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, किस पे कम हाइड्रोजन है? तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को अगर एकदम से समझ में नहीं आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा, बट अगर शुरुआत में समझने में दिक्कत होती है तो एक काम कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें। कैसे? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में मैं पहले भी बता चुका हूं नोमेनक्लेचर के टाइम पे कि जितने भी एंड्स दिख रहे हैं आपको या कॉर्नर्स दिख रहे हैं, वहां पर एक कार्बन होगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, यहाँ एक कार्बन लगा देता हूं, एक एंड यहाँ है तो यहाँ कार्बन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन लगा दिए सब पे। थोड़ा थोड़ा सिंपल होने लगा होगा। अच्छा, एक बात और, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे जिस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होने चाहिए आप खुद से सोच के लगा दीजिए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? तो ये ध्यान रखना है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बना चुका है और एक बॉन्ड इधर बना चुका है, तो अब ये कायदे से कितने हाइड्रोजन को और बॉन्ड बना सकता है? कितने हाइड्रोजन के साथ? सिर्फ 2। तो यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन। ये समझ पा रहे होंगे सब लोग इस बात को कि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर इस चीज का ध्यान रखें तो अपने आप हमें पता चल जाएगा किस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं। अब इन दोनों कार्बन पे देखते हैं, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए। तो डबल बॉन्ड एक इधर बना चुका है, एक बॉन्ड इधर बना चुका है, तो ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड तो बना चुका, तो इस पे और कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं? एक हाइड्रोजन। सिमिलरली इस पे भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हो सकता है। तो आपने देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर लिया ऐसे। अब वही काम करना है रिएक्शन करवाने में, H+ और OH- में सोचना है कि OH- कहां लगेगा। तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से इन दोनों कार्बन में से जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पे लगेगा। इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, इस
कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों पे सेम बात है। फिर से जैसे कि ऊपर वाले में था, इसका मतलब मैं इसका प्रोडक्ट कैसे बना सकता हूँ, इसका प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, मैं यहाँ पर अगर OH लगा दूँ तो यहाँ OH लग जाएगा, बात खत्म। कहेंगे कि बाकी हाइड्रोजन कहाँ गया, तो हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, बट आपको पता है ना कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एटम्स को शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, कार्बन और हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा कोई एटम आ गया तो शो करना पड़ेगा, जैसे OH, वो तो हमें शो करना पड़ेगा। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो इस पे लगे होंगे वो अंडरस्टूड होंगे। ये बॉन्ड लाइन तरीका एक शॉर्टकट तरीका होता है प्रोडक्ट को लिखने का, तो इसका ये मेजर प्रोडक्ट होगा, एक यही प्रोडक्ट होगा। इसके जैसा अगर यहाँ पे भी OH लगता तब भी सेम ही होता है। इसका नाम बता सकते हैं आप लोग क्या होगा, सेम क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं तो नीचे वाले कार्बन पे लगा दूंगा OH, तो क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? ये दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों का IUPAC नेम करके देखते हैं। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये समझ पा रहे हैं? तो क्या इसका नाम अलग होगा? इसका नाम भी साइक्लोहेक्सेनॉल होगा। तो दोनों का नाम जब सेम है इसका मतलब दे आर सेम प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसमें कोई मेजर माइनर का दिक्कत नहीं है। अब बच गई लास्ट वाली बात, फोर्थ रिएक्शन। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझ पाएंगे। ये भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो इसको भी समझते हैं ध्यान से। फिर से इसमें देखते हैं हम कि यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन होगा। जितने एंड्स होते हैं सब पे कार्बन लगाना है, ठीक। ये बात मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। हाइड्रोजन लगाते हैं, किस पे कितने होंगे, इस पे 2 होंगे, इस पे भी 2 होंगे, इस पे भी 2 होंगे, इस पे भी 2 होंगे, तो आपको समझ में आ गया। इस कार्बन पे कितने होंगे, 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। 3 क्यों? क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड इधर बना रहा है और तो कुछ नहीं बना रहा है, इसका मतलब बाकी सारे बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन के साथ बनाए। तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ 3 हाइड्रोजन लग गए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, एक भी नहीं। क्यों? कार्बन ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। कार्बन के 4 बॉन्ड तो हो ही चुके हैं, तो अब इस पे और बॉन्ड की जरूरत है ही नहीं, लग ही नहीं सकता, ठीक। अब रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करेंगे जब, तो OH किस पे जाना चाहिए, तो बहुत इजी है समझना। OH इन दोनों कार्बन में से जिस पे लेसर हाइड्रोजन है, तो किस पे, ऊपर वाले पे। क्यों? क्योंकि इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और नीचे वाले पे एक हाइड्रोजन है। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा इस कार्बन पे लग के बनेगा। तो अगर हमारा प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट हमारा कुछ होगा इस तरीके से। ऐसा साइक्लोहेक्सेन वाला तो था ही, जैसा कि आप यहाँ दिख रहा है आपको। स्ट्रक्चर में मैं बॉन्ड लाइन बना रहा हूँ, फिर से कार्बन वगैरह शो नहीं कर रहा हूँ, समझाना था तो समझा दिया आपको। ये लगा हुआ था ही, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और इसके साथ इस कार्बन पे क्या आ गया, OH, क्लियर। और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक H आ जाएगा। वो शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से कंफ्यूज कभी नहीं होना है, इसको एक बार क्लियर कर लें, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हमेशा शायद इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिना सिंप्लीफाई किए हमें सारी बातें क्लियर होंगी और हम आराम से सोच के प्रोडक्ट बना सकेंगे। तो इसका ये मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, अगर ये OH इस कार्बन पे न लगाते, इस पे लगाते, तो माइनर प्रोडक्ट होता है। रूल आपको ध्यान है, मार्कोनिकोव्स रूल। तो ये रही पूरी असाइनमेंट का सॉल्यूशन। आपके पास ये 4 छोटा सा असाइनमेंट था 4 क्वेश्चन का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको ध्यान होगा, मैंने जब लास्ट क्लास में शुरू किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आपको बताया था कि एल्कीन से 2 तरीके हैं अल्कोहल बनाने के। पहला तरीका हमने डिस्कस किया, असाइनमेंट भी सॉल्व किया। आज दूसरे तरीके की बात करते हैं। पहला तरीका था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, आज दूसरा तरीका है मेथड बी। तरीका वही है, अल्कीन से ही करना है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे फ्रॉम अल्कीन्स, और मेथड है उसका ये सेकंड मेथड, इसे कहते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन। इस वर्ड को ध्यान से समझना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। इस मेथड में हम पहले हाइड्रोबोरेशन करेंगे और फिर जो मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक। हाइड्रोबोरेशन किस चीज का करेंगे, अल्कीन का। तो बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, लेना तो अल्कीन ही है लेकिन इसमें हाइड्रोबोरेशन करना है। अब यही समझना पड़ेगा कि हाइड्रोबोरेशन क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या करना है। इसमें कहा गया है अल्कीन इज ट्रीटेड विथ डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैं अभी आगे समझाता भी हूं। लेकिन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ डाइबोरेन एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सच अ वे विच इज सिमिलर टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। बस सिंपल। तो ये कह रहे हैं कि आपको अल्कीन को ट्रीट करना है, मतलब रिएक्ट कराना है डाइबोरेन नाम के कंपाउंड से, और एक रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है जो लगता है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल है। ध्यान से सुनना, मार्कोनिकोव नहीं कह रहे हैं, एंटी मार्कोनिकोव कह रहे हैं, मतलब ठीक ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकोव।
मार्कोनिकॉव का जस्ट एक ऑपोजिट तरीका, लेकिन याद रखिएगा एंटी मार्कोनिकॉव मैकेनिज्म भी एक मैकेनिज्म होती है। ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉव मैकेनिज्म से नहीं होती है, लेकिन लगभग तरीका वैसा ही होता है, तो इसीलिए इसमें सिमिलर बोला है मैंने, नहीं तो मैं सीधा सीधा लिखता टेक्स प्लेस बाय एंटी मार्कोनिकॉव। एंटी मार्कोनिकॉव मैकेनिज्म नहीं है, बट सिमिलर टू एंटी मार्कोनिकॉव है। तो आप लोगों को याद रखने के लिए बड़ा सीधा सा है कि इस बार रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से करानी है। याद रखने के लिए कर सकते हैं। पहला मेथड था जिसमें हमने अल्कीन से ही अल्कोहल बनाया था, लेकिन रूल कौन सा लगाया था? मार्कोनिकॉव रूल। अब ये दूसरा मेथड हम देख रहे हैं, इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो रिएक्शन होगी वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के जैसे होगी। तो ठीक है, बड़ा इजी है याद रखना। एक तरीका मार्कोनिकॉव वाला है और दूसरा तरीका एंटी मार्कोनिकॉव वाला है। क्या ये बात याद रहेगी? याद रहेगी, लेकिन एक रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेंगे तो और अच्छे से याद रहेगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, हालांकि इतना प्रोसेस जो होता है इसको कहते हैं सिर्फ हाइड्रोबोरेशन। अभी ऑक्सीडेशन बाकी है, लेकिन पहले हाइड्रोबोरेशन करके देख लेते हैं, जैसा कहा गया है वैसे वैसे। देखिए, तो कहा गया है एक अल्कीन को और डाइबोरेन के साथ ट्रीट करना है। तो एक अल्कीन लिया मैंने, प्रोपीन, देख चुके हैं हम लोग इसको पहले भी। तो ये प्रोपीन है और ये डाइबोरेन है। रिएक्शन कैसे करानी है? बड़ी सिंपल, और इसकी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ तरीका याद रखना है। तरीका ध्यान से समझ लीजिए। तरीका लगभग वही है, वहां वाटर था, यहाँ डाइबोरेन है, बाकी अल्कीन तो था ही। वाटर को ब्रेक किया था H+ और OH- में। ये डाइबोरेन दिख रहा है, HBH2, जानबूझ के ऐसे लिखा है मैंने, HBH2। तो डाइबोरेन को ब्रेक करेंगे इस तरीके से, H+ एंड BH2-। ठीक, क्या फर्क आया? बस इसका फर्क आया, वाटर में H+ OH- और डाइबोरेन में H+ BH2-। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैं सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ। मैकेनिज्म इसकी कुछ अलग होगी, बट तरीका याद रखने के लिए इस तरीके से याद रखना है। H+ BH2- में ब्रेक करो, फिर वही चीज है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, इन दोनों कार्बन में से किसी एक पे H और किसी एक पे BH2- लगा दो। बट इस बार कैसे? इन दोनों में से किस पे BH2- लगा दो? क्या किसी पे भी लगा दो सेम बात है? डेफिनेटली नहीं होगा। जैसे OH में था ना, किस पे लगाते थे? मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से, जिस पे लेस हाइड्रोजन होता था। लेकिन अभी इसमें क्या लिखा था? मार्कोनिकॉव नहीं, एंटी मार्कोनिकॉव। यानी कि इस बार उस कार्बन पे लगाएंगे जिसपे मोर हाइड्रोजन है। ये डिफरेंस है, ठीक उल्टा है। वहां OH- लगाते इस पे, तो इस बार BH2- किस पे लगाएंगे? इस पे नहीं लगाएंगे, इस बार इस पे लगाएंगे। डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और BH2- इस पे लगाएंगे, क्योंकि याद रखना है कौन सा तरीका है? एंटी मार्कोनिकॉव। आई होप क्लियर होगा, एक बार मैंने बोल दिया आपको। तो CH3 CH2 CH2 BH2 ये आपको मिलेगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? CH3 CH2 क्यों हो गया? इस पे H था, तो ये H तो यहाँ आएगा, क्योंकि BH2 अगर वहां जा रहा है तो H तो यहाँ आएगा। क्लियर है? आपको पहले स्टेप में ये मिला, लेकिन ये रिएक्शन अभी नहीं रुकी है। अभी आपको इसे एक बार फिर से आपको इसे रिएक्ट कराना है अल्कीन मॉलिक्यूल से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोपीन से फिर से रिएक्ट कराना है। ध्यान रखना, पूरी बात समझाता हूं। पहली बार रिएक्ट कराया HBH2 को, तो ये मिला। जो मिला उसमें फिर से एक अल्कीन मॉलिक्यूल डालना है, वही वाला अल्कीन जो पीछे लिया था, प्रोपीन। तो यहाँ पे फिर से प्रोपीन। क्या बनेगा अगली बार में? अगली बार में मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूज योर, अप्लाई योर कॉमन सेंस, आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। क्या करना है? ये तो जो है वो है ही CH3 CH2 CH2। मैं जानबूझ के थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख देता हूँ ताकि थोड़ी स्पेस समझ में आए। BH2 है ना, आप क्या करेंगे, इसमें से एक H बाहर निकल आएगा और इस अल्कीन को इसके साथ जोड़ दीजिए, यहीं से, ये वाला अल्कीन। मतलब मैं लिख ही देता हूँ, आप समझ जाइए खुद से मैंने क्या किया होगा। ये बनेगा। क्या बोर्ड पे ये चीज़ देख करके आपको समझ में आई है कि क्या किया है मैंने? ऊपर जो मुझे प्रोडक्ट मिला था, जब मैंने उसे दोबारा अल्कीन से रिएक्ट कराया तो मुझे ये मिला। मतलब नए वाले अल्कीन मॉलिक्यूल को भी उस BH2 में जोड़ दिया एंड से, CH2 के एंड से, देखो जुड़ गया। और अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। बोरोन पे एक हाइड्रोजन अभी और है ना, तो एक बार और रिएक्ट कराएंगे सेम अल्कीन मॉलिक्यूल से फिर से। मतलब ये हम इसे फिर से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ दोबारा रिएक्ट कराएंगे। और आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं यूजिंग योर कॉमन सेंस कि क्या मिलने वाला है। यहाँ पे CH3 CH2 CH2, इधर बोरोन के साथ फिर एक CH2 CH2 CH3। इतना तो था ही पहले से, अब एक चीज और लग जाएगी, CH2 CH2, ये मिलेगा आपको।
क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कैसे मिला, यानी कि ओवरऑल अगर ये बात कहें तो एक अल्कीन से काम नहीं चलेगा। पहली बार रिएक्ट कराएंगे तो वो मिलेगा, दूसरी बार रिएक्ट कराएंगे तो ये मिलेगा, तीसरी बार रिएक्ट कराएंगे तो ये मिलेगा। इतना करने के बाद इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है ये बात। लेकिन अब ये तो अल्कोहल नहीं है, हमें तो अल्कोहल चाहिए, तो अब इसका क्या करें आगे? तो अब इसका ऑक्सीडेशन करना है। वो कैसे, वो देखते हैं। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट मिला है हमको आफ्टर हाइड्रोबोरेशन, उसका अब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या किया है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2। ये तो बैलेंस्ड है क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा 3H2O2 क्यों लिखा है मैंने, बैलेंस करने के लिए। H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, NaOH और एक्वस यानी वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा NaOH। तो यानी कि बेसिक मीडियम में आप इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं H2O2 की प्रेजेंस में, मतलब H2O2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, ओके। और NaOH तो सिर्फ बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। तो वी ऑक्सीडाइज द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम। व्हाट डू वी गेट, कैसे मिलेगा हमें प्रोडक्ट? तो देखो बड़ा सिंपल है, इन तीनों को ऐसे तोड़ लो, यहाँ से बोरोन है, इन तीनों को हम लोग यहाँ से तोड़ देंगे और तीनों के ऊपर एक एक OH लगा देंगे, यानी हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3, CH2, CH2, OH। समझ पा रहे? मैं फिर से समझाता हूँ। इस बोरोन पे 3 चीजें लगी हुई है ना, तीनों को तोड़ दिया बोरोन से, तीनों के इस कार्बन पे एक एक OH, जिससे जो बोरोन से लगा हुआ था सब पे एक एक OH लगा दिया, तो हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मिल जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है और ऑब्वियसली बाई प्रोडक्ट भी कुछ मिलेगा। बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो बोरोन के साथ बोरिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा, BOH4। तो कुल मिला के ये प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट अगर आपको ध्यान न रहे तो भी कोई बात नहीं है, अल्कोहल कैसे बना वो ध्यान रहना चाहिए। पूरी बात समझ में आई? तो अगर इस स्टेप को आप पूरे अच्छे से नोट कर लें और ध्यान से समझ लें तो आपको पूरी कहानी वापस से समझ में आ जाएगी क्या क्या किया। पहले हाइड्रोबोरेशन किया और हाइड्रोबोरेशन से ये मिला, इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये अल्कोहल मिल गया। अब अल्कीन हम चाहें जैसा ले सकते हैं। मैंने बड़ा सिंपल अल्कीन एक प्रोपीन लिया था, हम जैसा चाहे अल्कीन लेके ये रिएक्शन करवा के अल्कोहल बना सकते हैं। तरीका यही रहेगा हर बार। तो लॉन्ग रिएक्शन शॉर्ट, हम इतनी लंबी रिएक्शन को अगर बहुत शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? क्या बार बार वो सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे? इतने लंबे स्टेप्स हो गए थे बार बार करके, नहीं। उसका शॉर्ट तरीका है, मैं उसी रिएक्शन को शॉर्टकट में कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ। हमें अल्कीन के मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए क्योंकि आपको पता है ना, पहली बार रिएक्ट करके कुछ मिलता था तो फिर अल्कीन, फिर अल्कीन, 3 बार अल्कीन हमने ऐड किया था और फिर ऑक्सीडेशन किया था। तो हमने क्या किया, एक ही जगह लिख दिया है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कीन। जो भी अल्कीन मुझे लेना था वो मैंने ले लिया। अब एरो के ऊपर देखो, पहले ऊपर लिखा हुआ है HBH2 यानी कि डाइबोरेन। पहले डाइबोरेन के साथ हम रिएक्ट कराएंगे और जब डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो कुछ मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे वो H2O2 और NaOH के साथ। तो मैंने एक ही जगह दोनों लिख दिया 1 और 2 करके। नंबर 1 इसका मतलब पहले H2BH2 के साथ रिएक्ट कराना है, यानी HBH2 के साथ रिएक्ट कराना है, और जो मिलेगा उसके बाद सेकेंड नंबर पे H2O2 है, यानी उसके बाद उसमें ये ऐड करके ऑक्सीडेशन कराना है। समझ में आई बात? तो बीच की सारी बात हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमने सीधा अगर एरो पे ऐसे 1 2 करके लिख दिया तो पहले उसके साथ बाद में इसके साथ। अब बस फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बता दो। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ, आपको याद भी होगा क्या करना है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और OH इस पे लगाना है, इस पे H लगा देना है, तो आपको 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल मिल जाएंगे, CH3, CH2, CH2, OH। यही मिला था पीछे, याद होगा आपको रिएक्शन देख करके। तो ये हमें इस तरीके से याद रखना है कि अल्कीन से 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मिल गए, 3 अल्कीन 3 अल्कोहल। लेकिन इस बार तरीका एंटी मार्कोनिकॉव रूल का है। अगर यही मार्कोनिकॉव रूल से होता तो वो OH उस वाले कार्बन पे नहीं लगा होता, बीच वाले कार्बन पे लगा होता। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो पूरी रिएक्शन ऐसा लगता है कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल से हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई होप सो। इन्हें साथ साथ आप अपनी नोटबुक में नोट्स में लिखते रहेंगे जैसा कि आपको बताया गया है। इस तरीके से लिखेंगे और असाइनमेंट को भी सॉल्व करते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी अच्छे से। और आगे के जब कन्वर्जन वगैरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से अल्कीन से अल्कोहल बनाने के दोनों मेथड अब हो चुके हैं, ठीक। अब एक नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी तक हमने अल्कोहल बनाया है अल्कीन की मदद से, मतलब अल्कीन से शुरुआत करके, उसकी मदद से नहीं, अल्कीन को ही अल्कोहल में कन्वर्ट किया। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाएंगे, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा इस तरीके से। कैसे करेंगे? तो कुल मिला के इसमें भी 2 तरीके हैं, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, 2 तरीके हैं जिनसे आप अल्कोहल बना सकते हैं। मैं आपको यही बता देता हूँ। एक तरीका है बाय रिडक्शन, आप एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कर दीजिए। उसके लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। वो आप जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो रिड्यूस करेगा इनको।
तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे और अल्कोहल मिल जाएगा। कैसे, अभी करके देखेंगे। और दूसरा तरीका है बाय एडिंग या बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनके ऊपर ऐड करवाना है, मतलब उसके साथ रिएक्शन करवानी है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से भी रिएक्शन हो जाएगी, तो भी अल्कोहल मिलेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन से दो तरीके, बाय रिडक्शन एंड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए क्या कहा है इसमें, बाय रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करना है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव अल्कोहल्स। सिंपल बात, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, हम सब नोमेनक्लेचर से जानते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे, उसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ सकता है। तो मैं आपको सारे रिएक्शन अभी करके दिखाता हूँ और तरीका याद रखेंगे। इसकी भी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, सिर्फ तरीका याद रखना है। कैसे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये एल्डिहाइड है, आप समझ लोगे, अल्काइल हो, कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो, और फिर ये H एल्डिहाइड। मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। इसको रिएक्ट कराने के लिए आप इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, लेकिन कैटलिस्ट चाहिए प्लैटिनम या फिर पैलेडियम या फिर निकल, इसमें से कुछ भी। ठीक, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है ना आपको, C डबल बॉन्ड हो, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक H इस पे और एक H इस पे लगा दो, खत्म बात। यानी R एक H इस पे लगा दिया, एक H इस पे लगा दिया, ठीक। और आगे एक H तो लगा ही हुआ था, अब इसको ऐसे लिखें या सीधा CH2 लिखते हैं, बात तो सेम ही है। तो ये बन गया अल्कोहल। क्या ये अल्कोहल है, RCH2OH। OH आ गया, इसका मतलब अल्कोहल मिल गया। इसकी जगह हम लोग ये रिएक्शन एक और तरीके से कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पहले से अच्छे से नोट कर लो, कर लिया नोट। इसके जगह एक तरीका ये है कि हम ये यूज ना करके एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, LiAlH4। ये रिड्यूसिंग एजेंट करें, सेम प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इसको नोट कर लो। या फिर इसकी जगह एक और रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ऊपर वाला क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इनके साथ रिएक्शन करेंगे, सेम अल्कोहल मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि तीनों तरीकों से रिडक्शन होता है, प्रोडक्ट हर बार सेम होगा, तरीका हर बार सेम होगा। या तो हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम पैलेडियम निकल, या फिर LiAlH4, या फिर NaBH4। वी गेट एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। ऐसा ही सेम कीटोन के साथ होगा, मैं वो भी कर देता हूँ एक बार। कीटोन में फर्क बस इतना ही तो होता है ना कि R C डबल बॉन्ड O के सामने यहाँ H की जगह यहाँ भी R होता है, क्लियर। अगर हम सेम चीजें अप्लाई करें यहाँ पर, जस्ट सेम, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R, इस पे एक H लगा दो, डबल बॉन्ड तोड़ा, एक H इस पे लगाया, एक H इस पे लगाया, लगा दिया, और आगे क्या लगा हुआ था, R। क्या ये भी अल्कोहल नहीं है, ये भी अल्कोहल है। तो इस तरीके से यहाँ भी अल्कोहल मिल गया। समझ में आ रही है बात, ये बात हमेशा, बिल्कुल। तो इस तरीके से अल्कोहल यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया, इसका ध्यान रखना है हमेशा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और कीटोन से हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। वो आप देख सकते हैं कैसे, देखो ये एल्डिहाइड से मिला था अल्कोहल, ये अल्फा कार्बन, इसके पीछे इधर लगा होगा ये बीटा कार्बन होगा, एक ही बीटा कार्बन है, तो ये कैसा अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। जबकि इसमें क्या दिखता है, ये अल्फा कार्बन है, इधर भी बीटा कार्बन है और इधर भी बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है, तो ये कैसा अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये तरीका भी समझ में आ गया होगा कि 2 डिग्री कीटोन से क्यों मिलता है, 1 डिग्री एल्डिहाइड से क्यों मिलता है, उसकी बनावट ही ऐसी है। तो ये याद रखना है हमेशा के लिए। तो देखिए क्या कहा गया है। अगला सेकंड मेथड है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। रिडक्शन वाला तरीका समझ में आ गया। एल्डिहाइड कीटोन से ही एक और तरीका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। क्या कहा है इसमें, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव अल्कोहल। मतलब आपको एल्डिहाइड और कीटोन को पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराना है, फिर हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। और दिस रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तब तो हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग जीओसी में पढ़ चुके हैं। आप जीओसी के नोट्स को रिवाइज कीजिए, आप सबको मिल जाएगा वहाँ पर। बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे हमने, 13-14 एग्जाम्पल किए थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के। उसमें एक ये रिएक्शन भी होगा, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये सेम वही रिएक्शन है। अगर आपको वहाँ पे भी नोटिस किया हो आपने, तो देखा होगा कि प्रोडक्ट में अल्कोहल ही बनता था। जब भी एल्डिहाइड कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होता है तो अल्कोहल ही बनता है। तब तो ये रिएक्शन समझने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि जीओसी के टाइम पे इसके सारी चीज़ों को हम लोग मैकेनिज्म के साथ सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर जीओसी भी रिवाइज करेंगे तो ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मैं एक बार आपको जल्दी से समझा देता हूँ तरीका कैसे है, एक एग्जाम्पल लेकर के। देखो इस तरीके से कुछ याद आया, वो तो एल्डिहाइड जानते ही हैं, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आर के आगे MgX, एक्स क्या होता है, क्लोरीन या ब्रोमीन यानी हेलोजन होता है। तो RMgX ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, उस टाइम आपको बता दिया गया था। एडिशन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल है कौन। तो न्यूक्लियोफाइल इसमें होगा ये R, यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इसलिए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये R इस पे अटैक करेगा। आपको पता है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की मैकेनिज्म,
न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूट के किस पे चला जाता है, O पे चला जाता है। याद आया? तो अगर याद आया तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा, R इसके नीचे ये इधर H था ही, ऊपर क्या बच गया O माइनस। लेकिन आप समझ गए होंगे कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक होकर O माइनस गया था तो ये भी तो टूटा है, R तो चला गया यहाँ पर, ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये। क्या ये बात आप समझ गए? और इसका अब हाइड्रोलिसिस कर देना है। हाइड्रोलिसिस करने का तरीका बड़ा इजी है, वाटर के साथ ऐड कर दो एसिडिक मीडियम में, H2O एसिडिक मीडियम में ऐड कर दो इसको। तो वाटर ऐड हो गया तो करना ये है कि इसको हटा दो, यहाँ पे H लगा दो, Mg के साथ OH लगा दो, यानी कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R ऊपर O माइनस है ना, उसके साथ ये सब कुछ हटा के ये H प्लस उसके साथ लगा दो और वाटर का OH इसके साथ लगा दो। ठीक, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। बाय प्रोडक्ट में Mg हट चुका है, उसका OH लगा दिया तो MgOH X। ये हमारा अल्कोहल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये अल्कोहल है। इस तरीके से हमको अल्कोहल मिल गया। इस बार ग्रिग्नार्ड रीजेंट की मदद से मिला है। तो ये रिएक्शन है। पूरी रिएक्शन हम लोग जीओसी में डिस्कस कर चुके हैं। यहीं अगर कीटोन होता तो फर्क क्या होता? कीटोन में फर्क बस ये होता कि यहाँ भी H की जगह क्या होता, R, यहाँ भी R और यहाँ भी R। बाकी कोई और फर्क पड़ता क्या? बिल्कुल कोई और फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो सब कुछ तरीका सेम ही है, क्योंकि एल्डिहाइड हो या कीटोन दोनों क्या हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। दोनों में C डबल बॉन्ड O होता है, इसीलिए उनकी सारी प्रॉपर्टी सारी बात सेम रहती है काफ़ी हद तक। तो ये तरीका एक और हो गया। अच्छा, इस मेथड की खासियत क्या है? अगर आप देखेंगे कि एल्डिहाइड में जितने कार्बन हैं उसमें आपको जितने और कार्बन ऐड करके अल्कोहल बनाने हैं आप बना सकते हैं। मतलब देखिए, वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R भी आकर के इसमें जुड़ जाएगा। तो पहले रिएक्टेंट में 2 R थे, प्रोडक्ट में आपको 3 R दिख रहे हैं। वो R कार्बन की चेन ही तो होती है। तो हमारे हिसाब से हम जितने कार्बन की चाहे चेन लगाना चाहें वैसा ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज़ करेंगे और वैसा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये बातें आपको और अच्छे से तब समझ में आ जाएगी जब मैं अब आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आपसे सॉल्व करेंगे और आप समझ पाएंगे फिर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। वैसे तो रिएक्शन आपको क्लियर है ही, तो आपको रिएक्शन करवाने में दिक्कत नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है इतनी यहाँ तक सबको? तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने सीखा है। अब इसके बाद जस्ट एक मेथड रह जाता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो मैं आज नहीं करवाऊंगा, या नहीं तो वो कर ही लेते हैं, नहीं तो एक मेथड के लिए फिर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। वो मेथड बहुत छोटी है और बहुत ज़्यादा उसके लिए हमें कुछ करना है नहीं, वो भी रिडक्शन ही करना है। तो उसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन क्लियर है, पहली बात ये बात ठीक होगी। अब जल्दी से 2 मिनट के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए बड़ा सिंपल है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। तो ये तीसरा तरीका आप देख लेंगे। एल्कीन और एल्डिहाइड कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से कैसे बनाएंगे, रिडक्शन करके। कार्बोक्सिलिक एसिड वो रहा, एस्टर वो रहा, आपको पहले बताया जा चुका है, लेकिन आप फिर भी एक बार ध्यान से समझ लीजिए। कार्बन की चेन के साथ C डबल बॉन्ड O है और उसके आगे अगर OH लगा है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन एस्टर में क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक सेम बात है, बट उसके आगे OH नहीं होगा, उसके आगे OR होगा, यानी O और O के आगे R मतलब फिर से कार्बन की चेन। दिस इज एस्टर। आप बार बार देखेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान से एक बार याद रख लेना है, एस्टर ये होता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या करना है इसका रिडक्शन, कैसे, वहाँ दिख रहा है LiAlH4 एंड देन वाटर। सीधा LiAlH4 एंड देन वाटर ऐड कर दो, रिडक्शन हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। मैं अभी आपको प्रोडक्ट बताता हूँ। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, आपको करना क्या है, ये जो चीज है ना ये पूरी, इसको कन्वर्ट कर दो CH2OH में। R C डबल बॉन्ड OH दिख रहा है, मतलब आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ से चाहो तो तोड़ दो इसको, ऐसे तोड़ लिया और इसको जैसे आप तोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, उसको बना दो CH2OH। बस सिंपल, मिल गया अल्कोहल। क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ से तोड़ा और C डबल बॉन्ड O जो दिख रहा है उसका क्या बना दिया, RCH2OH। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम चीज, C डबल बॉन्ड O है, इसके बगल से तोड़ दो। यहाँ भी C डबल बॉन्ड O के बगल से तोड़ा, इधर भी इस बगल से तोड़ दिया, क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O बचेगा। इस C डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट कर देना है, CH2OH में। याद रखिए मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ आपको तरीका बताया है ताकि वो तरीके जिससे आपको बहुत इजीली याद रह जाए चीजें। तो ये यहाँ से टूटा और आपको ये मिल गया। अच्छा, इसमें एक बात और है, जब ये टूटा तो इसका तो RCH2OH बन गया, ये RO क्लियर होगा, अलग यहाँ से अलग हो जाएगा, तो वो RO के साथ भी H लगा दो, एक अल्कोहल और मिल गया ROH। ध्यान से समझे, यहाँ से टूटा तो ये बन गया RCH2OH और इधर वाला जो हिस्सा था ये बन गया ROH। तरीका याद रखेंगे, इसमें सिर्फ आपको तरीका याद रख के काम चलाना है। इस तरीके से रिएक्शन होती है। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल? यहाँ जल्दी से एक बात को समझ लेते हैं, LiAlH4 की जगह क्या हम NaBH4 भी यूज़ कर सकते हैं जैसे एल्डिहाइड कीटोन में किया था? तो यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है NaBH4 कैनॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ यूज़ नहीं करना है। तो आपको कहीं पे दिख भी जाए NaBH4 के साथ, नो रिएक्शन, नहीं होगा वहाँ पे, उस चीज़ को वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, अब करते हैं असाइनमेंट। इसको नोट कर लेना लेकिन NaBH4 वाली बात को।
तो ये रहा आपका असाइनमेंट, ध्यान से इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन हैं इसमें। मैं आपको एक बात चीज़ बता दूं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है B2H6, B2H6 से कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को लिखने का तरीका है, HBH2 होल ट्वाइस को B2H6 लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। आप ध्यान से देखिए, HBH2 होल ट्वाइस मतलब BH2 और एक H मिला के कितना हो गया BH3, और होल ट्वाइस कर देंगे तो 2 B और 6 हाइड्रोजन होंगे। इसलिए शॉर्ट में लिखने हैं तो B2H6 डायपोरिन ही है ये। आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दीजिए, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। तो B2H6 का मतलब वही है, बाकी चीज़ें आप सब जानते ही हैं। इसके हिसाब से जो भी कुछ आपने आज सीखा है उसके हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए, सबमिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका पहला आंसर डिस्कस करेंगे और फिर आगे बात करेंगे। हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल की खत्म हो गई है, तो आपको ये भी मैं बताता चलूँ, अल्कोहल की सारी मेथड आपको याद हो जानी चाहिए। 2 वीडियोज़ में कवर हो चुकी हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर टुडे।